नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, हमारी जो प्लेलिस्ट है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था CSS के अंदर कि हमने डिस्प्ले डिफरेंस देखा था, हमने डिस्प्ले और विजिबिलिटी हिडन के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमारी CSS के अंदर CSS का एक तरीके से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है मार्जिन और पैडिंग। तो आते हैं हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जहाँ पे मैं जल्दी से एक नई फाइल बना लेता हूँ। उस फाइल का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे css tutorials7.html। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है। और इस फाइल के अंदर जल्दी से मैं HTML की एक टेम्पलेट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने HTML की टेम्पलेट ऐड कर दी और यहाँ पे आज जो हम पढ़ने वाले उसका मैं टाइटल सेट कर देता हूँ, मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक CSS के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो अब हम बात करते हैं कि मार्जिन और पैडिंग हम क्यों सेट करते हैं। दोस्तों मार्जिन और पैडिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि जिससे कि सपोज मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना एक डिव बना लेते हैं। डिव डॉट कंटेनर करके मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया, या फिर डिव डॉट बॉक्स 1 करके मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया है। जो इसके अंदर मैं रोरम का कुछ पर्टिकुलर कंटेंट वगैरह है जो मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे कंटेंट वगैरह लिखा है ना, एक जस्ट 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ पहले। ठीक है, ये हमारे पास लोरेम का कंटेंट है। अब इसको जल्दी से हम पहले ब्राउज़र पर रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिससे ही मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया है, ये डिव बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले लेता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने डिव बनाया ना, इस डिव की आज हम इस डिव की सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम रन कर लेते हैं। रन करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके रखा है। तो प्लीज़ अगर आपको ये नहीं पता है, जैसे कि अगर आप नए यूज़र होंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल वगैरह नहीं मिलेगा, या आपको लिंक नहीं मिलेगी ओपन विथ लाइव सर्वर। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे जाना, और सबसे पहले तो आप आपके सिस्टम को नेट से कनेक्ट जरूर कर लेना। नेट से कनेक्ट करने के बाद ये जो एक्सटेंशन है दोस्तों, यहाँ पे आप लिखना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइव सर्वर। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, लाइव सर्वर। और लाइव सर्वर देखो, लाइव सर्वर के यहाँ पे ये जो लाइव सर्वर है ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप नए हैं, अगर आपको पहली बार अगर आप आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल को आप डायरेक्टली कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। उस पर्टिकुलर लिंक पे आप सिंपली आप क्लिक करना है तो आपको ऑटोमेटिकली विद इन ए सेकेंड मतलब आपका जो लाइव सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, बट उसके लिए आपको नेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको लाइव सर्वर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने लाइव सर्वर पे क्लिक करा तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा लाइव सर्वर है ये बाय डिफॉल्ट कौन से ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो ओपन हो रहा है ये हो रहा है हमारा इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर। अब इंटरनेट एक्सप्लोर पे चूँकि दोस्तों मुझे इंटरनेट एक्सप्लोर पे काम नहीं करना है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। और कट करके मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ हमारा गूगल क्रोम या फिर मोजिला। ठीक है, तो गूगल क्रोम पे जैसे मैं आया, मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट करके जब मैं इसको रन किया तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे मेरे पास एक डिव बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ और होती है, मॉडल बॉक्स। ठीक है, अब ये मॉडल बॉक्स क्या चीज़ होता है, मॉडल बॉक्स दोस्तों, मॉडल बॉक्स क्या होता है, मॉडल बॉक्स से क्या करता है, वो आपको आपके CSS के लेआउट को हेल्प करने में थोड़ी सी मदद करता है। ठीक है, अब कैसे मॉडल बॉक्स कहाँ पे मिलेगा आपको, तो मॉडल बॉक्स को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट करोगे तो इंस्पेक्ट करने पे आपको इधर राइट हैंड साइड में दिख रहा है, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा नहीं, ये इसका मॉडल बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा टूल्स है ये, है ना। इससे हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि कौन से डिव ने बाय डिफॉल्ट मार्जिन ले रखी है और डिव के अंदर क्या पेडिंग क्या है, मार्जिन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होती है, सेट हो जाती है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लू कलर का ये आपका कंटेंट रहता है, ये आपका एलिमेंट रहता है। इस एलिमेंट के ऊपर क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे सिंपली पेडिंग दिखेगी। और यहाँ पे देखो दोस्तों, कोई भी पेडिंग वगैरह आपको नहीं दिख रही है। मतलब कोई भी अगर मैं डिव बनाता हूँ तो डिव नहीं तो मेरी बाय डिफॉल्ट पेडिंग लेता है, नहीं बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, मार्जिन लेता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पेडिंग भी बिल्कुल ब्लैंक है,
बॉर्डर भी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दी है और मार्जिन भी क्या है मेरा यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। मतलब केवल मेरा जो एलिमेंट है, सबसे पहले मेरा इनर, सबसे पहले मेरा एलिमेंट आएगा, एलिमेंट के जस्ट ऊपर क्या रहती है मेरी पैडिंग रहती है, पैडिंग के ऊपर क्या रहता है मेरा बॉर्डर रहता है, बॉर्डर के ऊपर क्या रहता है मेरा मार्जिन रहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो ड्यू मैंने बनाए, इस ड्यू की कोई भी मार्जिन नहीं है, कोई भी यहाँ पे पैडिंग नहीं। अच्छा, हम देख लेते हैं ड्यू को। अगर मैं यहाँ पे ड्यू को रिमूव करके मैंने यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ बनाया, मैंने क्या बनाया यहाँ पे पैराग्राफ बनाया। पैराग्राफ बना के जब मैं इसको सिंपली यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि जो मैंने पैराग्राफ के बनाया है, तो पैराग्राफ क्या करता है बाय डिफॉल्ट मार्जिन ले लेता है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये मेरा इनर कंटेंट है, इसके ऊपर पैडिंग कुछ भी नहीं ली है, पैराग्राफ की बाय डिफॉल्ट पैडिंग कुछ भी नहीं होती है, बॉर्डर अभी मैंने दी नहीं। और देखो आप यहाँ पे देख रहे हो मार्जिन ले रहा है वो, मार्जिन टॉप से कितना है 8 पिक्सल है, राइट से कितना है 8 पिक्सल है, बॉटम से कितना है 8 पिक्सल है, और लेफ्ट से कितना 8 पिक्सल है। मतलब हमको ये पता चल गया है कि कोई भी अगर मैं पैराग्राफ वगैरह बनाता हूँ तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन वगैरह पहले से ऐड हो जाती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मार्जिन तो रखना ही नहीं है, मुझे मार्जिन नहीं रखना है, तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी मार्जिन वगैरह हटाना है। तो मार्जिन वगैरह हटाने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, CSS वगैरह कुछ यहाँ पे फॉलो करता हूँ, जैसे कि मैंने स्टाइल शीट वगैरह दी है यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने डॉट करके box1 करके यहाँ पर मैंने उसकी क्लास बना ली। चूँकि पैराग्राफ की क्लास क्या है box1, इसलिए मैं यहाँ पे उसको डॉट से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे उसकी मार्जिन 0 कर देता हूँ, जैसे मैंने मार्जिन कितनी कर दी, 0 कर दी। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जैसे मैंने इसको दोस्तों अब आपको इसको रिलोड करने की जरूरत नहीं है अगर आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन पे काम कर रहे हो। लाइव सर्वर का मतलब ये होता है कि आपको आपने प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस वगैरह किए हैं तो ऑटोमेटिकली कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके ब्राउज़र पे। यहाँ पर आपको बार बार रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वापस से आता हूँ मेरे पैराग्राफ के अंदर, तो अब मैं जाता हूँ मेरे मॉडल बॉक्स में। तो आप मॉडल बॉक्स में आप देखोगे कि जो मैंने पैराग्राफ बनाया था, जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ले रहा था 8 पिक्सल, वो मार्जिन यहाँ से क्या हो चुकी, 0 हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग ले लेते हैं। तो अगर आपको मार्जिन पैडिंग को रिमूव करना है तो उसके लिए आप सिंपली क्या करना, उसके लिए आप जिस एलिमेंट पे आपको मार्जिन पैडिंग रिमूव करना है तो उस एलिमेंट पे या तो आप सिलेक्टर के थ्रू CSS को परफॉर्म कर लो, या फिर किसके थ्रू कर लो, क्लास के थ्रू, या फिर किसके थ्रू कर सकते हो, ID के थ्रू। तो जैसे यहाँ पर मैंने मार्जिन 0 लिखा है, तो ये जो मेरा box1 है, box1 मतलब कि मेरा जो पैराग्राफ है, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अब ये होता क्या है, अभी तो मैंने देख लिया, मैंने अप्लाई तो कर लिया कि मार्जिन को मैं 0 कर सकता हूँ या मार्जिन को मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सबसे ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पे हमको मार्जिन सेट करना चाहिए और कहाँ पर हमको पैडिंग सेट करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही ईजी वे पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बता दिया कि कोई बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग ले लेते हो। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप CSS पे काम कर रहे हो, अगर आपको डीप लेवल पे चीज़ों को समझना है, तो उसके लिए आपको ये मॉडल बॉक्स का इम्प्लीमेंटेशन आपको समझना बहुत जरूरी है कि मॉडल बॉक्स कैसे वर्क करता है। इसकी वर्किंग आपको, अगर आपको इसकी वर्किंग नहीं पता है तो आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा CSS के अंदर, और फालतू के आप कहीं पर भी मार्जिन में मार्जिन लगा दोगे और कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट पे आप पैडिंग वगैरह लगा दोगे। ठीक है, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करते हुए चलो। अब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि मार्जिन होता क्या है। अब उसके लिए समझाने के लिए सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक ड्यू बनाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्यू बना दिया, मैंने जो box1 करके यहाँ पे ड्यू बना दिया। ठीक है, इसको मैं सिंपली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्यू1 करके मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब चूंकि ड्यू की बाय डिफ़ॉल्ट कोई बॉर्डर तो होती नहीं, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट कोई मार्जिन तो होती नहीं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मार्जिन वगैरह देने की अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपली मेरा ड्यू है, ये मेरा ड्यू है। आप देखोगे मॉडल बॉक्स में कोई भी मार्जिन वगैरह और पैडिंग वगैरह यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, क्योंकि ड्यू की प्रॉपर्टी, ड्यू कभी भी मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग कभी भी नहीं लेता है, जैसा कि पैराग्राफ हमारा मार्जिन ले रहा था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं इसकी बॉर्डर बना देता हूँ। बॉर्डर बना दी मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल कर दिया, उसका सॉलिड कर दिया, और उसका मैंने कलर कर दिया। कलर क्या कर दिया मैंने, उसका ब्लैक कलर कर दिया। ठीक है, ब्लैक कलर कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। हालांकि मैं कलर नहीं भी देता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक बॉर्डर ही लेता, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अब मार्जिन प्रॉपर्टी क्या है और मार्जिन प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रही है, अब हम इसके बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले तो है ना, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, छोटा कर देता हूँ उसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारा पैराग्राफ। तो विड्थ कर दी मैंने इसकी, टोटली विड्थ कर दी मैंने इसकी 500 पिक्सल कर दी। तो 500 पिक्सल पे क्या हो गया, मेरा अरेंज हो चुका है। और भी मैं इसकी विड्थ छोटी वगैरह कर सकता हूँ, या फिर एक काम करते हैं हम थोड़ा सा कंटेंट वगैरह यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, मैंने इसको कंटेंट को भी यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी विथ वगैरह यहाँ से बड़ा कम कर देता हूँ, तो विथ कर दी मैंने यहाँ पे उसकी 300 पिक्सल कर दिए, तो सफिशिएंट है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसको मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। तो जो मेरा टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, टेक्स्ट जो मेरा अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइन क्या कर दिया मैंने, इसको जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई से क्या होगा कि देखो ये सब एक पर्टिकुलर जगह पर क्या होता है, सारे के सारा जिसका भी एंड कैरेक्टर रहता है ना, जिस भी पर्टिकुलर रो का एंड कैरेक्टर रहेगा, वो सब एक जगह पे क्या होते हैं, मेरे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ मार्जिन प्रॉपर्टी की। तो मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होता है कि अभी आप देख रहे हो कि ये मेरा पेरेंट एलिमेंट है ना, ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट है। या फिर इसको समझने के लिए मैं आपको और अच्छे समझा देता हूँ कि जो मैंने ड्यू वगैरह बना रखा है, इस ड्यू के मैंने यहाँ पे बॉर्डर वगैरह दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस ड्यू के ऊपर मैं एक ड्यू और बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ड्यू और बना दिया, ड्यू डॉट यहाँ पर कर दिया मैंने कि आउटर ड्यू, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे आउटर करके मैंने यहाँ पे ड्यू बनाया। और इस आउटर ड्यू के अंदर में इनर ड्यू को यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करा, मैंने इनर ड्यू के अंदर, सॉरी आउटर ड्यू के अंदर मैंने किसको मैनेज कर लिया, बॉक्स 1 को। और बॉक्स 1 को भी दोस्तों मैं यहाँ से रिमूव करके मैं इसको इनर कर देता था ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इनर कर दिया, तो उसको मैं मुझे यहाँ पे सिंपली एडिट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे करा इनर किया, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे आपको मार्जिन का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे आपको पैडिंग का यूज़ करना चाहिए। अब जो मैंने आउटर करके ड्यू बनाए हैं और जो मैंने इनर करके ड्यू बनाया है, तो सबसे पहले तो मैं क्या क्या चाहता हूँ कि जो आउटर है, आउटर सबसे पहले मैं, अब मैंने जो बॉर्डर वगैरह दी है ना, मैंने जो बॉर्डर वगैरह दी, इसको मुझे यहाँ पे इसकी बॉर्डर वगैरह सेट नहीं करना है, मुझे इसकी विथ भी सेट नहीं करना है। इन दोनों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं कहाँ पे लगा देता हूँ, डॉट आउटर वाले ड्यू पे। आउटर वाले ड्यू पे सिंपली मैंने अगर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आउटर वाला जो ड्यू है, आउटर वाले ड्यू पे मैंने बॉर्डर दे रखी है और विथ दे रखी है, ठीक है। और जो इनर वाले ड्यू के अंदर मैंने क्या बना रखा है, सिंपल सा मैंने कंटेंट वगैरह सेट कर रखा है, ठीक है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है, ये मेरा पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, आउटर है ना, और चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, मेरा इनर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे इससे कोई रिक्वायरमेंट लगी कि मुझे मेरे पूरे के पूरे पेरेंट एलिमेंट को शिफ्ट करना है, पेरेंट एलिमेंट को जब मैं शिफ्ट करूँगा तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर जो चाइल्ड कंटेंट है, उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट है, उस पेरेंट ड्यू के अंदर जो जितने भी मेरे ड्यू है, वो सभी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मेरे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है कि मुझे मेरे पेरेंट एलिमेंट को ही शिफ्ट करना है, पेरेंट एलिमेंट शिफ्ट होगा तो उसके अंदर का जितना भी कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, मेरा शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है, ठीक है, तो उस केस में आप मार्जिन का यूज़ करा करो। किसका यूज़ करोगे आप, मार्जिन का, ठीक है। तो मार्जिन कौन कौन सी और कहाँ कहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं करता हूँ, ये जो मेरा आउटर ड्यू है, मुझे इनर को नहीं करना है, मुझे किसको करना है, आउटर को, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आउटर पे मार्जिन लगा दिए तो इनर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा आउटर के साथ साथ में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मार्जिन। अब आप दोस्तों समझ रहे हो, यहाँ पे अब आपको 3-4 चीज़ दिख रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दिख रहा है, मार्जिन राइट दिख रहा है, मार्जिन टॉप दिख रहा है, एक मार्जिन बॉटम भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या लेना चाहिए, मार्जिन यूज़ करना चाहिए या फिर आपको चारों अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहिए। तो मैं भी ये भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी से क्लियर करके बता देता हूँ। अभी आपने क्या करा, सिंपली अगर अभी आप यहाँ पे केवल मार्जिन का यूज़ कर रहे हो, है ना, आगे आप यहाँ पे मार्जिन का यूज़ करो, तो मार्जिन के अंदर में चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स को मैं एक साथ दे सकता हूँ। चार कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से, कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे उसका सिंटेक्स लिख के बताता हूँ कि अगर आपको चारों को अलग अलग नहीं लिखना है, आप चाहते हो कि यार मुझे चारों को अलग अलग नहीं लिखना है, मार्जिन लेफ्ट अलग नहीं लिखना है, मार्जिन राइट अलग नहीं लिखना है, मुझे चार एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट से भी काम चला सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और कैसे काम चलाएंगे उसके लिए मैं आपको सिंपली ये लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको उसका मैं सिंटेक्स बता देता हूँ कि जो पहला आर्ग्यूमेंट रहता है, जो पहली जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ ना, वो रहती है मेरी टॉप की, है ना, टॉप की रहेगी। उसके बाद जो मैं पिक्सल्स वगैरह दूंगा वो किस पे फॉलो होगा, राइट पे, और उसके बाद क्या रहेगा, बॉटम पे, और उसके बाद क्या रहेगा, मेरा लेफ्ट पे, ठीक है। अब आपको देखना, मैं इसको मॉडल बॉक्स से बना के समझा, मैं इसको आपको मॉडल बॉक्स से जल्दी से क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आपने केवल मार्जिन लिखा है ना, तो आप यहाँ पे ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पे एक साथ दे भी सकते हो। सबसे पहले क्या आता है, टॉप से कितना करा मैंने 10 पिक्सल, राइट से कितना करा मैंने 20 पिक्सल, बॉटम से कितना करा मैंने 30 पिक्सल, और मैंने लेफ्ट से कितना कर दिया 40 पिक्सल। मैंने अलग अलग इसलिए वैल्यू दी है
ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो अब इसको मैंने यहाँ से मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके लिए आपको आना पड़ेगा मॉडल बॉक्स के अंदर। तो जैसे मैंने आउटर पे क्लिक करा ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, जैसे कि टॉप मार्जिन ले रहा है जो मेरा एलिमेंट है। एलिमेंट के ऊपर पैडिंग कुछ भी नहीं है, बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल दे रखी, नो डाउट। और उसके बाद मैंने क्या दिया है, उसी पर्टिकुलर आउटर एलिमेंट में मैंने मार्जिन लगा रखी है। तो मार्जिन मेरा देखो टॉप से कितना ले रहा है, 10 पिक्सल, मतलब टॉप से कितना हो चुका है। आप यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पे टॉप से कितना आ रहा है, 10 पिक्सल, बिल्कुल सही है। अभी मैंने टॉप से क्या दिया, 10 पिक्सल। 20 पिक्सल कहाँ से दे ले रहा है, वो राइट से ले रहा है। 30 पिक्सल कहाँ से ले रहा है, बॉटम से ले रहा है। 40 पिक्सल कहाँ से ले रहा है, वो हमारा लेफ्ट से ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्जिन के। अगर मैंने मार्जिन लगा दी किसी पेरेंट एलिमेंट पे, तो पेरेंट एलिमेंट के साथ साथ पे मेरा जो चाइल्ड एलिमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मूव हो जाएगा वहाँ से। तो ये हमारा मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन दोस्तों, बेसिकली मार्जिन आपको पेरेंट एलिमेंट पे लगाना चाहिए, ठीक है। पेडिंग के जब बजाय आप किसका यूज़ करा करो वहाँ पे, मार्जिन का, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मुझे चारों एट्रीब्यूट्स को ऐसा नहीं लिखना है, तो उसके लिए मैं उसका शॉर्ट हैंड भी मेरे पास है यहाँ पे, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ कि मुझे चारों एक साथ नहीं लिखना है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बॉर्डर टॉप है और बॉटम है वो सेम रहे, और राइट और लेफ्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 10-20 लिखा, मतलब एक टॉप का हो गया होगा तो दूसरा किसका हो गया, राइट का। तो बॉटम और लेफ्ट कहाँ गए। तो अगर आपने दो वैल्यू दी है, अगर आपने यहाँ पे दो मार्जिन जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर आपने दो वैल्यू दे दी, पहली दी आपने 10 पिक्सल, तो पहला रिप्रेजेंट करता है टॉप का, और जो टॉप का रहेगा वो किसका रहेगा, मेरा बॉटम का रहेगा, है ना। ध्यान से समझना क्या बोला मैंने। अगर आपने केवल यहाँ पे दो वैल्यू सेट करके रखी है, तो जो पहली वैल्यू रहती है वो रिप्रेजेंट करती है टॉप को, तो टॉप के लिए भी वर्क करेगी, मतलब टॉप से भी कितना मार्जिन कितना हो जाएगा मेरा 10 पिक्सल, और बॉटम से भी कितना हो जाएगा मेरा 10 पिक्सल। बट अगर मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दिया, तो 20 किसको रिप्रेजेंट करता है, टॉप के जस्ट पास में क्या आता है मेरा राइट, तो राइट से भी कितना लेगा 20, और लेफ्ट से भी कितना लेगा 20 पिक्सल, ठीक है। एक बार हम इसको जल्दी से सेव करके रन करके देख लेते हैं। अब मैं आया मैंने मॉडल बॉक्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो पहला टॉप पे कितना 10, और बॉटम से भी कितना ले रहा है वो 10 ले रहा है, और राइट से कितना ले रहा है 20, और लेफ्ट से भी कितना ले रहा है 20 ले रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं पे दो दो वैल्यू अगर आपको दिख रही है मार्जिन की, तो बिल्कुल आप समझना कि पहला जो रहेगा वो टॉप और बॉटम के लिए काम करेगा, और जो सेकंड रहेगा वो राइट और किसके लिए रहेगा, लेफ्ट के लिए रहेगा, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये भी मेरे को समझ में आ गया। सपोज मान के चलो कि अगर मेरे पास 3 एट्रीब्यूट ही होते, अगर मेरे पास 3 वैल्यू होती, 10, 20 और मेरे पास 30 होती, तो उस केस में क्या होता है, पहला जो रहेगा मेरा टॉप रहेगा, है ना, टॉप रहेगा, ओके, नो डाउट। दूसरा जो रहेगा मेरा राइट के लिए काम करेगा, जो मेरा राइट के लिए काम करेगा यही मेरा लेफ्ट के लिए भी होगा, है ना। देखो ये टॉप पे, टॉप कितना है 10 पिक्सल, राइट कितना है 20 पिक्सल, बॉटम कितना है 30 पिक्सल, और फिर लेफ्ट कितना रहेगा, जो मेरा राइट का रहेगा वही किसका रहेगा, मेरा लेफ्ट का रहेगा। तो लेफ्ट भी ऑब्वियसली कितना रहेगा मेरा 20 पिक्सल। एक बार इसको मैं रन करके आपको समझा देता हूँ। देखो टॉप पे कितना है 10, राइट में कितना है 20, राइट में 20 है, बॉटम में कितना है, बॉटम में आपको बताता हूँ बॉटम में कितना है 30 हो। उसके बाद देखो आप देख रहे हो मैंने लेफ्ट में कुछ भी नहीं दिया था, तो जितना मेरा राइट का रहेगा उतना ही किसका हो जाएगा, वो लेफ्ट का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, पूरे के पूरे एलिमेंट को मूव कर देता है ना, और उसके अंदर जो भी चाइल्ड कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ से मूव हो जाएंगे। तो ये काम करता है हमारा मार्जिन। और जो कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्जिन के अंदर लिखे हैं वही हमारे किसके अंदर काम करेंगे, पैडिंग के अंदर। अब दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मार्जिन समझ में आ गया है काफ़ी अच्छे से। तो अब हम बात करते हैं पैडिंग के बारे में। तो पैडिंग होता क्या है, पैडिंग हम कैसे क्या यूज़ करते हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि पैडिंग जो रहता है वो जनरली इनर कंटेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ में लाते हैं। मेरा जो कर मुझे पेरेंट एलिमेंट को शिफ्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पेरेंट एलिमेंट ही वहाँ से क्या आ जाए, मूव हो जाए, तो उसके लिए मैं पेरेंट एलिमेंट पे मार्जिन प्रॉपर्टी लगाऊंगा। बट अगर मुझे इनर कंटेंट को मैनेज करना है, मतलब मुझे आउटर के अंदर जो मेरा डिव है इनर, मुझे इसको अगर मैनेज करना है कि मेरा जो आउटर है वो तो उसकी जगह पर रहेगा, अब उसको मूव नहीं करना है, बस अब किसको मूव करना है मुझे, इनर को। तो उसी आउटर डिव के अंदर इनर को अगर मुझे मैनेज करना है, मुझे इनर पे अगर कुछ भी स्पेसेस वगैरह लेना है, स्पेसेस वगैरह मतलब जैसे कि लोरेम मुझे यहाँ से नहीं लिखना है, लोरेम थोड़ा सा स्पेस दे करके फिर लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे किसका यूज़ करूँगा, पैडिंग का।
अब पेडिंग का कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब आप ध्यान से समझना कि आउटर शिफ्ट नहीं होगा, आउटर ऑटोमेटिकली मैंने सेट करके रख दिया। अब मैं किस पे बात करता हूँ, अच्छा मैं इस पर आउटर भी मैं यहाँ पे जल्दी से ना सेट करके रख देता हूँ। तो आउटर पे मैंने मार्जिन लगा रखी है, बिल्कुल सही है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, यहाँ पे ड्यू पे आपको दिख रही है कि मार्जिन में टॉप कितना 10, बॉटम से भी 10 है, और राइट और लेफ्ट से कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब मैं इसके अंदर सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे पेडिंग का यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने पेडिंग करा यहाँ पे 10 पिक्सल। अब दोस्तों जैसा कि जो मैंने आपको बताया था ना कि मार्जिन के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होती है और पेडिंग के अंदर भी बिल्कुल हमको क्या मिलेगा, हमको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी। कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ कि पेडिंग के अंदर भी क्या रहेगा, आपको बिल्कुल चारों के चारों जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको बिल्कुल सेम ही मिलेंगे, है ना। तो पहला क्या रहेगा टॉप, दूसरा राइट, तीसरा बॉटम, चौथा क्या रहेगा लेफ्ट। पर अभी मैंने मार्जिन केवल पेडिंग कितना लिखा है 10। 10 मतलब ये चारों तरफ से क्या ले लेगा 10 पिक्सल से वो पेडिंग ले लेता है, ठीक है। किस पे लगाया मैंने, अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं लगाना था उसको, मुझे लगाना था कहाँ पे, इनर वाले पे। तो मैंने यहाँ पे इनर वाले पे लगाया। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे लोरेम जो था पहले यहाँ से चिपक के आ रहा था, अब यहाँ से उसने इतनी स्पेस क्या ले रही, उसने इतनी स्पेस को यहाँ पे मैनेज कर लिया। अब मैं देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आउटर पे आपको क्या दिख रहा है, आउटर पे आपको 10 दिख रहा है, आउटर पे आपको मार्जिन दिख रही है। बट अब देखोगे ना, ये जो आपका एलिमेंट है ना, ये जो आपका एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट के ऊपर देखो आपको यहाँ पेडिंग दिख रही है। पेडिंग कितनी है, टॉप से कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, पेडिंग मैंने नहीं लिखी क्या, पेडिंग मैंने लिखी 10 पिक्सल लिखी, और किस पे लिखी मैंने, इनर पे। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकंड ना। अभी मैं क्या कर रहा था, मैंने जैसे इसको रिलोड किया, रिलोड करने पे सबसे पहले मैं आउटर को देख लेता हूँ। तो आउटर पे तो मैंने सिंपली मार्जिन, ओके दोस्तों यहाँ पे देखो, अब आपको दिख रही है, देखो यहाँ पे पेडिंग कितनी आ रही है, 10 आ रही है, और 10 आ रही है, 10 आ रही है, और यहाँ पे कितनी आ रही है, 10 आ रही है। जैसे मैंने इनर पे क्लिक करा तो इनर कंटेंट पे देखो पेडिंग कितनी मिल रही है, 10 टॉप से मिल रही है, राइट से भी 10 मिल रही है, बॉटम से भी 10 मिल रही है, और राइट लेफ्ट से भी कितनी मिल रही है 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनर कंटेंट को मैनेज किया है। तो यही मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला था कि अगर आपको पेरेंट एलिमेंट को शिफ्ट करना है, उसके साथ साथ में चाइल्ड एलिमेंट भी शिफ्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपको मार्जिन का यूज़ करना पड़ेगा। बट आप चाहते हो कि मेरा पेरेंट एलिमेंट स्टेबल हो चुका है, मेरा पेरेंट एलिमेंट एक जगह पर सेट हो चुका है, ठीक है। अब उसके अंदर मुझे किसको मैनेज करना है, इनर कंटेंट को। मुझे इनर कंटेंट में थोड़ी सी स्पेस देना है बॉर्डर से, है ना। टॉप या जो मेरा पेरेंट एलिमेंट है उससे थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो लोरेम वगैरह ना देखो दोस्तों। अब मैं इसको एक चीज़ से और मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ कि अब अगर मैं यहाँ पे, अब ये जो मेरा इनर है ना, इस इनर को जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हो, देख रहे हो आप, बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने पेडिंग बढ़ाई ना, तो मेरा जो पेरेंट एलिमेंट है वो तो उसकी जगह पर है, बट ये क्या कर रहा है, ये टॉप इनर कंटेंट जो है वो टॉप राइट लेफ्ट और बॉटम से बिल्कुल सेम स्पेस पे मैनेज कर रहा है, बिल्कुल सेम स्पेस ले रहा है चारों तरफ से। तो इनर कंटेंट को मैनेज करना है तो आपको पेडिंग का यूज़ करना चाहिए, है ना। पेरेंट कंटेंट को अगर आपको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको मार्जिन का यूज़ करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये आप ध्यान से समझने क्योंकि CSS पे काम करना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा काम हो जाता है। जब आप वेबसाइट वगैरह पे काम करोगे तो आप बोलोगे कि यार यहाँ पे पेडिंग वगैरह काम नहीं कर रही है, यहाँ पे मार्जिन काम नहीं कर रही है। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट वगैरह बता दिए कैसे आपको मार्जिन और पेडिंग कहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आज हमने जो पढ़ा है मॉडल बुक्स के बारे में पढ़ा है, तो प्लीज़ मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मॉडल बुक्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मॉडल क्योंकि आपको यहाँ पर मार्जिन पेडिंग तो कुछ दिखती थोड़ी क्या हो ब्राउज़र पे, ये तो आपको मॉडल बुक्स में ही देखना पड़ेगी, ठीक। दोस्तों आज के वीडियो में हमने पढ़ा मार्जिन, पेडिंग और मॉडल बुक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CSS के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैं आपको लेकर के आऊँगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप उसको लाइक ज़रूर कर लेना, और आप आपके दोस्तों को शेयर करो जो भी वेब डिज़ाइनिंग पढ़ना चाहता है, ठीक है। वो इन वीडियो की हेल्प से इजीली लेवल पे और बिल्कुल डीप लेवल पे वो प्रोग्रामिंग वगैरह सीख सकता है, ठीक है। और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि CSS के ट्यूटोरियल्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी लेवल की मैं आपको वेबसाइट बनाना समझा दूंगा। बस एक या दो प्रॉपर्टीज़ और हम पढ़ेंगे, उसके जस्ट बाद में मैं आपको मेन्यू बार वगैरह बनाना बताऊंगा, और काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें हैं CSS के अंदर जो कि हम आगे के लिए वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।